नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है। इसी सिलसिले में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत कई सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायकी लड़ने का टिकट दिया था। बीजेपी केंद्रीय समिति ने यही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया था, जहां से उन्होंने अपने कई सांसदों को विधायकी का टिकट देकर चुनाव लड़ने को कहा था। राजस्थान के दौसा जिले के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर गोपाल होटल के पास जयपुर की ओर से आ रही सरकारी बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। इसमें बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची बालाहेड़ी थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स के लिए मेला स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन पर विचार विमर्श किया। अजमेर में कचहरी रोड स्थित रेलवे के ऑफिसर्स क्लब में वरिष्ठ मंडल परिचालन जितेंद्र मीणा की अध्यक्षता में हर वर्ष की भांति ख्वाजा गरीब नवाज के वार्षिक उर्स मेले में जायरीनों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन, उनकी समय सारणी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए गुरुवार को बैठक हुई। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8:10 पर पहुंची। साथ में बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। रात करीब 9:30 बजे राजे नड्डा के आवास से निकली। राजस्थान में सीएम फेस व अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया है। वो देर रात जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजदूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामले के मास्टरमाइंड गैंगस्टर संपत नेहरा को पंजाब की रोपड़ पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पुलिस उसे बठिंडा जेल से रोपड़ लाई है। यहां उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। ये वही गैंगस्टर है जो लॉरेंस के कहने पर पिस्टल लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मारने मुंबई पहुंच गया था। उससे बात नहीं बनी तो उसने स्प्रिंग राइफल तक मंगवा ली थी, लेकिन वो पकड़ा गया। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत पाने के 5वें दिन भी अपने मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री के नाम का चयन करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं की नई दिल्ली में बैठकें चल रही है और प्रदेश के नेताओं का भी उनसे मिलने का दौर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात के लिए पहुंची। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामले के 2 आरोपियों पर सर्वाधिक 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से गुरुवार को आदेश जारी किया गया। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चयन को लेकर नई दिल्ली में भाजपा का महामंथन जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के हर संभावित नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है। इस सस्पेंस के बीच न सिर्फ राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया तक ही चर्चा हो रही है, बल्कि दफ्तरों, घरों और यहाँ तक कि चाय की थड़ियों तक में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़ी एक खबर सामने आई है। रीट अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की नियुक्ति के मामले को लेकर हजारों छात्र के साथ शिक्षा संकुल जयपुर में धरना जारी है। शिक्षा संकुल और बीकानेर निदेशालय के बड़े अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2500 छात्रों की रीट लेवल प्रथम की नियुक्ति रुकी हुई है। रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का ये मामला है, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा संकुल पहुंचे और प्रदर्शन किया। राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीन 17 जिलों के विद्युत संबंध विच्छेद तथा बिजली चोरी के 1 लाख से ज्यादा प्रकरणों का 9 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निपटाया जाएगा। ये प्रकरण करीब 198 करोड़ रुपए मूल्य के हैं। अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट के प्रयासों से AVNL ने अपने अधीन राज्य के 17 जिलों में तैयारी कर ली है और सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए निपटारा कराया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने NTCA सदस्य एवं भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राहुल भटनागर को नागालैंड जूलॉजिकल पार्क के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदयपुर के पूर्व मुख्य वन संरक्षक श्री भटनागर को प्राधिकरण द्वारा भेजे गए पत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए नागालैंड जूलॉजिकल पार्क के मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रशासन द्वारा बीकानेर मंडल रेवाड़ी हिसार रेलखंड के मध्य स्थित ज्वाली स्टेशन पर 10 और 11 दिसंबर को समपार फाटक संख्या 27 आरयूबी निर्माण कार्य हेतु ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। लहसुन के भावों में तेजी से प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। साथ ही मंडी में अन्य जिंसों की भी जोरदार आवक हो रही है। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान गुरुवार को अपनी उपज को लेकर मंडी में पहुंचे हैं। धौलपुर जिले के मेला ग्राउंड में 31 दिसंबर तक शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए और मेले की तैयारियों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों को मेले की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पटियाला से सांसद और पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर ने गुरुवार को लोकसभा में अंबाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द होने का मुद्दा उठाया। आज लोकसभा में अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों की सुनवाई के दौरान बोलते हुए सांसद ने कहा कि वो स्पीकर महोदय के माध्यम से रेल मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अंबाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस कोहरे के मौसम का हवाला देकर 3 महीने के लिए बंद कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।